कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो धर्म आधारित पॉलिटिक्स है, और जब जब ये टूटता है तब तक कुछ ना कुछ ऐसा होता है, चाहे पुलवामा हो जाए चाहे पहलगाम। अगर धर्म पूछ के मारना आतंकवाद है तो जाति पूछ के मारना भी आतंकवाद ही है। अगर आप एक दिन के आंकड़े उठा के देखो, जो एनसीआरबी का आंकड़ा डाटा कहता है, इससे ज्यादा लोगों की जान जातीय आतंकवाद में है। इस जातीय आतंकवाद पे देश में कर चर्चा क्यों नहीं था? आप कह रहे हैं पाकिस्तान का आपने पानी बंद कर दिया, मैं कह रहा हूँ ये जो जातीय आतंकवाद देश के अंदर है, इनका पानी कब बंद करें? सवाल ये होना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपका सुरक्षा का फेलियर है। सवाल ना पूछने के बजाय हमारी चाटुकार मीडिया जो इसको धार्मिक रंग हिंदू मुसलमान का देने काम कर रहा है। जब देश को जरूरत थी कि 56 इंच के सीने वाले, एक के बदले 10 सीट लाने वाले प्राइम मिनिस्टर कुछ ठोस कदम उठा के दिखाते, वो चुनावी रैली में चले गए। इसलिए मेरी ये मांग है कि इसकी जांच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो। ये जो बाजुएं फड़फड़ा रही है ना, ये कभी पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, पटेल, निषाद, राजभर की लड़कियों पे हमला होता है, जब उनकी खाल खींच जाती है, जब उनको मारा जाता है, तब एक हिंदू संगठन सड़क पे आके एक सेकंड के लिए कोई विरोध नहीं प्रदर्शन दर्ज करता। इस जातीय आतंकवाद और धर्म आधारित आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग जो है वो जारी रहेगी। इस ब्राह्मणवाद को, मनुवाद की जड़ों को अब बहुजन समाज जातियों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। जिन परिवारजनों ने अपने खोए, किसने अपना बेटा खोया, किसने अपना पति खोया, किसने अपना भाई खोया, किसने अपना पिता खोया, 26 से ज्यादा भारतीयों की जान गई। दुखद है, आदरांजलि उन सबको, और चिंतनीय है, और इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। मैं स्पष्ट रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं अपने देश की तरफ खड़ा रहूंगा, लेकिन जब मेरे हित में और मेरे समुदाय के हित में और देश में टकराव होगा तो मैं अपने समुदाय की तरफ खड़ा रहूंगा, क्योंकि उनको पता था कि उनके समुदाय की तरफ खड़ा होने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। तो ये चिंता का सबब है। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं नीरज भाई, हमने सुना था कि जब से नोटबंदी हुई थी तो आतंकवाद की कमर टूट गई थी, फिर धारा 370 हटी, तो जब बचा कुछ आतंकवाद था वो भी खत्म हो गया। और अब जो है, जब ये यूनाइटेड टेरिटरी हो गई है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जो है कि हाथ में है, डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री इसको के अंडरटेकिंग में सब वहाँ निगरानी पे सब कुछ हो रहा है, तो मैं तो सोचता था कोई आतंकवादी घटना का मतलब ही नहीं बनता। अभी कुछ दिन पहले मिशन ऑल आउट भी चला गया कि हमने सारे जो है अलगाववादियों को, सारे आतंकवादियों को, सारे क्रिमिनलों को यहाँ से हटा दिया। और इस बीच में घटना, मैं अमेरिका में था और मुझे बड़ी तकलीफ हुई है जानकर, और आप विश्वास कीजिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपना दौरा छोड़ के आ गया जैसे प्रधानमंत्री छोड़ के आए, लेकिन वो चुनाव प्रचार करने चले गए जैसे एक और बड़े नेता छोड़ के आगे। मैं तो ये बताऊंगा कि मेरा दौरा पूरा हो गया था। इस हमले के बाद जिस तरह का माहौल बनाया गया, मैंने फिर कहा कि मैं हमले के खिलाफ हूँ, और मैं कहता हूँ कि उन आतंकवादियों को जितनी कठोर सजा दुनिया में हो, उससे भी कठोर से कठोर सजा अगर उनको दी जाए तो कम है। और मैं इस बात के साथ देश के साथ खड़ा हूँ, देश के लोगों की भावनाओं के साथ खड़ा हूँ कि अगर हमारे देश के किसी व्यक्ति पे कोई हमला करेगा, उसकी जान लेने की कोशिश करेगा, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और उसके लिए देश को कितनी ताकत सरकार को लगानी पड़े, हम उसके साथ हैं। लेकिन एक एजेंडा बनाया जा रहा है कि जाति नहीं धर्म पूछ करके मारा गया, यानी कि फिर से वही हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस नैरेटिव से कहां तक सहमत है, जबकि तमाम खबरें आ रही हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने, स्थानीय लोगों ने सहयोग किया। बीजेपी का एक नेता खुद लिख रहा है अपनी पोस्ट पर कि ये भाई नहीं होते तो मेरी जान नहीं बचती। बहुत सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं। क्या इस नैरेटिव को गढ़ना कि जाति नहीं धर्म पूछ करके मारा गया, इसको उचित मानते हैं? देखिए, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो धर्म आधारित पॉलिटिक्स है, और वो धर्म के आधार पर अपने वोट को इकट्ठा करके रखना चाहती है। जब जब ये टूटता है तो तब तक कुछ ना कुछ ऐसा होता है, चाहे पुलवामा हो जाए चाहे पहलगाम हो जाए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी सूचना और कुछ ऐसे बयान मैंने सुने कि भाई उन्होंने धर्म पूछ के मारा। धर्म पूछ के इंसानियत का कत्ल करना ये एक बड़ा अपराध है। इसे करने वाला, चाहे वो कश्मीर से रिलेटेड हो, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, मेरी नज़रों में आतंकवादी है। उसका कोई धर्म नहीं, उस पर वो किसी धर्म का, उस पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। लेकिन अगर धर्म पूछ के मारना आतंकवाद है तो जाति पूछ के मारना भी आतंकवाद ही है। सवाल ये होना चाहिए कि जहां आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया था, वहां 26 लोगों की जान लेने वाले कौन लोग हैं? जहां सब कुछ सीआरपीएफ के, कश्मीर पुलिस के उसमें, और वो होम मिनिस्ट्री देख रही है, केंद्र की हमारी सरकार देख रही है, जो कहती है कि 56 का मजबूत सरकार, तो उस सरकार के नेतृत्व में उस सरकार को जवाब देना चाहिए, सवाल उनसे पूछना चाहिए। कोई सवाल नहीं। सवाल ना पूछने के बजाय हमारी चाटुकार मीडिया जो है इस समय भी, और मैं मीडिया का तो कहूंगा कि उसका चरित्र तो बिकाऊ हो गया, लेकिन बीजेपी सरकार को मैं इस तरह देखूंगा कि उनके लोग
अपनी सरकार की खामियों को छिपाने के लिए जिस तरह जात और धर्म की बातों में देश को उलझा रहे हैं, वो स्पष्ट करता है। उन्होंने माना है पार्लियामेंट की उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में कि चूक हुई है, और ये चूक ही नहीं है, इतनी बड़ी घोर लापरवाही है। इसके लिए पहले सरकारों में तो इस्तीफे दिए जाते थे, अब तो शायद कोई इस्तीफा मांगेगा नहीं, ना इस्तीफा कोई देगा, ना होम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे, ना प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देंगे, ना डिफेंस मिनिस्टर इस्तीफा देंगे। आपको ये सामान्य बात लगती है कि प्रधानमंत्री कहते हैं हम दौरा कैंसिल करके आ रहे हैं और चुनावी रैली में चले जाते हैं? नीरज भाई, देखो देश सब देख रहा है और देश में दुनिया देख रही है कि जो प्रधानमंत्री सऊदी अरब से दौरा कैंसिल करके आए, और जब देश को जरूरत थी कि 56 इंच के सीने वाले, एक के बदले 10 सीट लाने वाले प्राइम मिनिस्टर कुछ ठोस कदम उठा के दिखाते, जो इतने गंभीर थे कि एयरपोर्ट पे मीटिंग कर रहे थे, वो चुनावी रैली में चले गए और वहां जाके बिहार की जनता को कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं। देश आपको कश्मीर में देखना चाहता था प्राइम मिनिस्टर साहब, देश आपको पहलगांव में देखना चाहता, देश उन पीड़ित परिवार को बीच देखना चाहता था जहां दहशत का माहौल है, वहां देश आपको देखना चाहता था, लेकिन आप वहां तो नहीं पहुंचे, लेकिन चुनावी रैली में आप पहुंच गए। तो मैं ये मानता हूं कि जो हमारा मीडिया है, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी है कि वो सरकार से पूछे कि खामियां कहाँ रही, वो खामियां पूछने के बजाय वो सिर्फ जो है ये इसको धार्मिक रंग हिंदू मुसलमान का देने काम कर रहा है। और बाकी जो है उनका जो कैडर है जिलों में, प्रदेशों में, जैसे मुझे खबर आई कि भाई उत्तराखंड में कश्मीरी बच्चों पे हमला कर दिया, पंजाब में कश्मीरी बच्चों पे हमला कर दिया, हरियाणा में कश्मीरी बच्चों पे हमला कर दिया, चंडीगढ़ में कश्मीरी बच्चों पे हमला कर दिया, और यहाँ कह रहे हैं कि दिल्ली में जो कश्मीरी बच्चे रहते हैं, भाई तुम कौन हो? कश्मीर क्या देश का हिस्सा नहीं है? जब आप कश्मीर को अपना मानते हैं, 1 2 4 आदमी गलत हो सकते हैं, ऐसे तो कितने लोग यहाँ से वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे जो एजेंट निकले, जिन्होंने जो है हमारी गुप्त सूचना लीक की थी, तो उसके आधार पे क्या पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को बुरा कह दोगे? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उन्हीं में बचाने वाले भी थे, वो भी मुस्लिम समाज के थे, एक मरने वाला मुस्लिम समाज का था। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी इंटेलिजेंस की इनपुट कहां थी? आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपका सुरक्षा का फेलियर है, आपका पूरा जो है सिस्टम का फेलियर है। आप अपनी दोस्त को नहीं गिना रहे। इंटेलिजेंस कहां थी आपकी? आपकी पुलिस कहां थी? आपकी सीआरपीएफ कहां थी? मोदी जी के एक जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं अजीत डोभाल, कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इतने मजबूत हैं कि उनके रहते हुए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आए, हमला किया, चले गए, मुठभेड़ भी नहीं हुई। अब ये राष्ट्रीय सलाहकार साहब जवाब दें कि वो एंट्री कर गए हथियारों के साथ, हर जगह चेकिंग होती है वहाँ, वो हथियार के साथ कैसे एंट्री कर गए? हथियार उनके पास कहाँ से आए? खुले मैदान में मार के चले गए, वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। और एक और चीज जो पीड़ितों द्वारा बताई कि 1.5 घंटे उसके बाद भी लोग तड़पते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची, डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाया गया, 1.5 घंटे में पुलिस नहीं पहुंची, 1.5 घंटे में सुरक्षा एजेंसी नहीं पहुंची। मैं फिर ये क्यों ना मानूं कि इसकी कठोर जांच होनी चाहिए, इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और सीबीआई द्वारा इसकी जांच हो। हालांकि सारी एजेंसियों को सेंट्रल गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, हमें अपनी जांच एजेंसी पे भरोसा, इसलिए मेरी ये मांग है कि इसकी जांच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मैं देश के साथ खड़ा हूं, देश की भावना के साथ खड़ा, लेकिन मुझे इस मामले में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है जो फेलियर है, और मैं कहता हूं सरकार को जिम्मेदार लेनी चाहिए। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये सच है कि हमारे 26 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। इस पे मेरा शक ये भी हो जाता कि आतंकवादी इतने दयावान नहीं हो गए कि उनकी पत्नी को कहे कि जाओ उसको छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। आतंकवादी होता है, वो तो अपनी संख्या बढ़ाता कि हमने इतने लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। ऐसा लगता है जैसे कोई खेल है कि जाओ घर जाके मोदी जी से कह देना, ठीक है, वो मैसेज जो सूट करे मोदी मीडिया। अब आप समझो, ये पूछना, बताना कि वो मुस्लिम नहीं थे इसलिए मारा गया, और फिर मोदी जी को कह देना, जैसे एक पिक्चर का कोई सीन बना हुआ हो ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है। लेकिन उससे बड़ी बात है, ये तो आतंकवाद है जिसमें धर्म की बात हो रही है। लेकिन जो जातीय आतंकवाद भारत में, अगर आप एक दिन के आंकड़े उठाकर देखो, जो एनसीआरबी का आंकड़ा डाटा कहता है, इससे ज्यादा लोगों की जान जातीय आतंकवाद में होती है। कहीं बारात के रोकने पे, कहीं घोड़ी पे बैठने पे, कहीं मूछे रखने पे, कहीं मोटरसाइकिल चलाने पे, कहीं मटकी से पानी छूने पे। 1 महीने में ही इतनी हो गई जाती घटना। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कहीं बुलंदशहर में 4 लोगों पे गाड़ी चढ़ा के, कहीं किसी को पीट के मार के, कहीं ट्रेन में किसी को पीट के मार के, और तमाम तरह से मैं वहां था, और इतने मसलों पे मुझे वहां जो है दिन रात के फर्क के बावजूद चर्चा करनी पड़ी थी, अपनी बात रखनी पड़ रही थी। कई महिला को पीट के मार दिया है, कई मीना समाज पे जो है राजस्थान में हमला कर दिया। जिस तरह का जो नरसंहार इस जातीय आतंकवाद पे देश में कर चर्चा क्यों नहीं होती? आप कह रहे हैं पाकिस्तान का आपने पानी बंद कर दिया, मैं कह रहा हूं ये जो जातीय आतंकवाद देश के अंदर है, इनका पानी कब बंद करेंगे, इनको सजा कब दिलाएंगे, इस पर चर्चा कब कराएंगे? मैंने पार्लियामेंट में भी कई बार कहा कि पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड पे जो हमले होते हैं उन पर चर्चा होती थी, अब नहीं होती है। लगातार ये संख्या अपराधों की बढ़ रही है, और लगातार डर के साए में कमजोर वर्ग के लोग, और उनमें भी महिलाओं पे जो हिंसा हो रही है, लेकिन कभी कोई चर्चा नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, देश के साथ अगर कोई भी
सम्मान का खिलवाड़ होगी, कोई आतंकवादी हमला करेगा, सरकार उसकी इंसिडेंट बजा दे, सिर्फ भाषण ना दे। मैंने कश्मीर के बच्चों को आपको बताया, उन पे हमला कर दिया, जैसे आगरा में गोली चला दी बिरयानी के उसके ऊपर, झगड़े के ऊपर, और फिर एक वीडियो वायरल करके कह रहे हैं कि 26 का बदला 26 लोग। भाई कहीं भारत के मुसलमानों ने हमला थोड़ा ही किया है, ये तो आप बताओ ना हमला किसने किया है, आप निकाल के लाओ ना सरकार रिकॉर्ड, और चढ़ाओ ना उनको फांसी पे जिन्होंने हमला किया है, जो आके हमला करके गोली चला के चले गए। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, ये जो बाजू में फड़फड़ा रही है ना, ये कभी पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, पटेल, निषाद, राजभर की लड़कियों पे, बेटियों पे, जब उनको भी हिंदू बताया जाता है, जब उनपे ये हिंसा होती है, तब इनमें से कोई संगठन, हिंदू संगठन सड़क पर निकल के नहीं आता उनके लिए आंदोलन करने के लिए। जब उन पे हमला होता है, जब उनकी खाल खींच जाती है, जब उनके जमीन छीनी जाती है, जब उनको मारा जाता है, तब एक हिंदू संगठन सड़क पे आके एक सेकंड के लिए कोई विरोध नहीं प्रदर्शन दर्ज करता, ना उनकी भुजा फड़फड़ाती। लेकिन जैसे ही नाम मुसलमानों का सारे बाहर आ जाते हैं। मैं फिर आपको जातीय आतंकवाद की बात मैंने बताया, इतनी घटनाएं हुई हैं मेरे मुसलमानों का आ जाए, मैं बताता हूँ। हमारी पार्टी के एक लीडर ने मुझे लिखा कि भाई जब से आप गए हैं तब से यहाँ जातीय आतंकवादियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि यहाँ लगातार हिंसा हो गई है, आप जल्दी वापस आ जाओ वरना कितने लोगों की जान जाएगी। आप विश्वास करो, उस मैसेज को मैंने कम से कम 200 बार खोल के पढ़ा होगा कि कानून व्यवस्था है, पुलिस है, सरकारें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्धसैनिक बल है, आर्मी है, फिर भी इस जातीय आतंकवाद पे सरकार के पास एक शब्द नहीं है, क्योंकि गरीबों की बच्चियां और गरीबों के जो बच्चे हैं उनकी जीवन का कोई मोल इस देश में नहीं है। इसका जवाब ना सरकार पे है, ना स्टेट पे, ना केंद्र की सरकारों पे। एक बात तो ये मुस्लिम की हो गई, लेकिन मैं देखता हूं कि जिन तथाकथित हिंदू संगठनों की आप बात कर रहे हैं, वो हिंदुओं में भी स्पेसिफिक कुछ जातियों का मामला होता है तो उतरते हैं। देखिए, एक दो जातियों को छोड़ के बाकी मैंने फिर आपको कहा, वाल्मीकि समाज का हो, धानुक समाज का हो, जाटो समाज का हो, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, पटेल, निषाद, राजभर, नुनिया, चौहान, किसी भी कमजोर वर्ग का हो, सैन का हो, विश्वकर्मा का हो, किसी के भी बच्चे का मामला हो, सीएम सोनकर का हो, पटेल साहब का हो, किसी का मामला हो, जिनके बच्चे सड़कों पे बैठे रहे कि हमारा एडमिशन करा दो, जिनको मार दिया गया, कभी कोई हिंदू संगठन बाहर आके नहीं कहता ये भी हिंदू है। लेकिन हाँ, अब कह रहे हैं कि देखिए जात नहीं पूछी, धर्म पूछा। लेकिन यहां तो जात देख देख के, जात पूछ पूछ के, जात पता होने के बाद जो हिंसा की जाती है, उस जातीय आतंकवाद पे कब चर्चा करोगे? मेरा बस चले तो मैं आपको, क्योंकि हमारे यहाँ इस बार मीटिंग थी होम कमेटी की, तो हमारे यहाँ मैंने उनसे पूछा कि एनसीआरबी के डाटा जो है वो दो डिजिटल इंडिया है, 2-2 साल बाद क्यों रिलीज कर रहे हो? सही बात है। ये तो घंटों का काम है, दिनों का काम, महीनों का काम है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस पर गौर करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप अगर आंकड़ा उठा के देखोगे तो यहाँ 26 भाइयों की, मेरे भाइयों की जान गई है, जिनका मुझे दर्द है, जिनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। और मैं तो सरकार से मांग करता हूँ 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन परिवारों को दिया जाए, उनको शहीद की तरह जो है उनको दर्जा है, क्योंकि सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। ठीक है, उन परिवारों की पीड़ा सुनी, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, सीआरपीएफ क्या, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, 1.5 घंटे तक कोई आया नहीं। इसका जवाब सरकार के पास देने को है। हवाई जहाज की रेट बढ़वा रही थी सरकार। हाँ, ये देखो आपदा में अवसर, आप ये हमेशा होता है, चाहे कोई धार्मिक कार्य, वैसे सबसे बड़े हिंदू हैं, लेकिन जब धार्मिक कार्य होगा, प्रयागराज होगा, तो ये टिकट के रेट बढ़ा देंगे। और जब वहां से लोगों को लौटना था तो उन्होंने टिकट के रेट बढ़ा दिए। जो टिकट 4,000 रुपए का था वो उन्होंने 12,000-14,000 कर दिया, क्योंकि इनको आपदा में भी जेब काटनी है। और सरकार इस बात का बैठ के तमाशा देखती है। हमेशा होना ये चाहिए था कि जितने लोग वहां से लौट रहे घर से इस्लाम में जाए तो इसकी व्यवस्था सरकार करती, उनके टिकट करा के देती, उनको रुकने की व्यवस्था कराती। लेकिन इसको कराने की वजह, ये काम कश्मीर के लोगों ने तो किया। हमारे यहाँ की मीडिया और हमारे यहाँ की सरकार तो सिर्फ और सिर्फ अपना बचाव कर रही थी, और मीडिया तो पूरे उसको एक अलग रंग देने का प्रयास कर रही थी। इस जातीय और आतंकवाद और धर्म आधारित आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग जो है नील भाई, वो जारी रहेगी। हमारी पार्टी भी सब जगह पे अपना जो है संवेदना प्रकट करने के लिए श्रद्धांजलि के कार्यक्रम उन्होंने रखे हैं। लेकिन मुझे तब तक श्रद्धांजलि मैं मन से स्वीकार नहीं करूँगा जब तक कोई ठोस कार्रवाई सरकार नहीं करती। सिर्फ बातें, गाल बजाई करके, रैली में भाषण पढ़ के, जैसे मोदी साहब पढ़ाए, या कहीं और जो है टीवी पे बैठ के भाषण पढ़ के, कमरे में मीटिंग करने से काम नहीं चलता है। हालांकि मुझे लगता है लोग भूल जाएंगे, हो सकता है कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप भी हो जाए, 8-10 लोग मारे जाए, मगर इस घटना में कौन शामिल है, चाहे वो कश्मीर का है, चाहे वो भारत का है, किसी पार्टी का है, चाहे वो पाकिस्तान का, वो सामने आना चाहिए। आप देखो अमेरिका को, उसने, मैं अभी जब न्यूयॉर्क में था तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखा मैंने, उस पर हमला जिन्होंने किया था उन्होंने छोड़े नहीं उनको। ये होती है देश की गरिमा का सम्मान बढ़ाना। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जो नारा लेके हमारे प्रधानमंत्री आए थे, उस नारे को सच कब होगा। एक जवान तो हमारा और फंसा हुआ, ये भी मुझे सूचना है, एक जवान हमारा जो है वो सीमा पार हो गया, तो एक जवान तो फंसा, वो जवान ही वापस आएगा नहीं आएगा, मुझे तो अभी उसकी भी चिंता। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि हमारे जवान को सकुशल वापस लाने के लिए सरकार प्रयास करे। खैर, मुझे आश्चर्य तो है कि मुठभेड़ होती है अमूमन, मैंने तो जब से देखा, लेकिन यहाँ मुठभेड़ जैसी कोई चीज़ नहीं थी। खैर, आपने कुंभ का नाम लिया तो अचानक से एक बात याद आ जाती है
कि निश्चित तौर पर जो मरे उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि अधर्म पूछ करके मारा गया, हालांकि मुस्लिम भी मरा। लेकिन कुंभ में इनका आधिकारिक आंकड़ा 26 है, कुंभ का आधिकारिक आंकड़ा माने, हालांकि उस आंकड़े को कई लोगों ने 30 फिर भी अगर इनका इससे ज्यादा था, वहां 30 के 30 हिंदू मरे थे। तो क्या वो इस मीडिया के लिए वो हिंदू किसी दूसरे देश के थे, किसी दूसरे धर्म के थे, उन पर इतना चीख पुकार क्यों नहीं थी? देखिए, जहां सरकार का फेलियर है वहां मीडिया का कोई जो है इस तरह का सवाल सरकार के ऊपर नहीं है। वो भी हिंदू ही थे, वो हिंदू धार्मिक कार्य में ही गए थे, लेकिन उनका दोष ये है कि सरकार की लापरवाही कारण उनकी जान चली गई। और ये तो एक 30 का आंकड़ा है, असल आंकड़ा तो छिपाया गया, और लाइक 15-16 लोग तो मिसिंग थे जिनका यही नहीं पता वो कहाँ चले गए हैं। तो मैं फिर आप कह रहा हूँ, वो हिंदू नहीं थे, उनके परिवार के आंसू नहीं थे, उनकी तकलीफें नहीं थी। जब उनको ये कहा गया, एजेंडे में फिट नहीं, वो जब उनके परिवारों को कहा गया कि लाश ले जाओ, लेकिन इस शर्त के साथ कि ये स्वीकार करके जाओ कि ये नहीं कहोगे कि वहां उसमें कुंभ के मेले में जो है भगदड़ में इनकी जान गई है, किस तरह लोगों ने खून किया, और अभी तक लोग इंतजार में बैठे हैं क्योंकि वो एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। वहां से पॉलिटिक्स नहीं होती है, इसलिए जो है आप उस पर चर्चा नहीं करोगे, आप उस पर सवाल नहीं खड़ा करोगे, इसमें माइक नहीं घुसेड़ोगे सरकार के मुंह में। लेकिन अब जाके आप कश्मीर में माइक घुसेड़ोगे, अब जाके आप जो है कश्मीर में। लेकिन मैं तो फिर कहता हूं ना, हमारा चरित्र दोहरा नहीं है, हम देश के साथ खड़े हैं, और इस पे अगर सरकार कार्रवाई करती है तो सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर इस बात के साथ भी कि जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। अगर यही सरकार दूसरी होती तो अब आप समझो, फिर वहां इस्तीफों की मांग होती, फिर वहां जो है चूड़ियां तोड़ी जाती, फिर वहां जो है ढक्कन बजाए जाते, फिर वो वहां के जो कि सारे कुछ होते साहब। मीडिया भी सवाल पूछ रहा था, सरकार जवाब दे, सरकार जवाब दे, सरकार जवाब दे। आज जो है वो इस तरह का एजेंडे का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे सरकार को जवाब देने की बजाय, जो ट्रेन के एक्सीडेंट में मरते हैं वो भी हिंदू ही थे, जो दिल्ली में मरे, जो सड़कों पे मरे, जो परेशान रहे, वो सब हिंदू थे, उनका कोई सवाल नहीं था। लेकिन आज सवाल जो है वो हिंदू का इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो सरकार के एजेंडे में फिट बैठ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जो है इसमें भी कोई कामयाबी है, इसमें कोई जांच होगी। मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराया जाए, क्योंकि देश के साथ इस तरह के खेल लंबे समय अगर चलेंगे तो मैं फिर कहूंगा कि किसी भी तरह से इसका नुकसान जो है वो लोगों के ऊपर होगा। कितना आसान है भारत में नीरज भाई, दूसरे देश से आतंकवादियों का आना, 26 लोगों को गोलियों से भून कर चले जाना, और एक पत्ता तक नहीं हिलना, किसी को एक सुई नहीं लगनी, और आतंकवादी आराम से आके आराम चले जाते हैं, और ना कोई मुठभेड़, ना कोई जांच, ना कोई वीडियोग्राफी, ना कुछ। कितना आसान है कि 26 लोगों की जान चली जाना और सरकार का सिर्फ गाल बजाई करना। अंतिम सवाल पूछ लेता हूं, चूंकि आप अमेरिका से लौट करके आए हैं, आपने जातीय आतंकवाद की भी बात की। वहां आप जय भीम लिखी हुई गाड़ियों में घूमते हैं, चमार 1, 2, 3 लिखी हुई गाड़ियों में घूमते हैं, वहां गाड़ियों पर नहीं कोई गोबर फेंक देता है, कोई हमले कर देता है कि यार इस तरीके से ये लोग लिख के घूम रहे हैं? देखो, मैं पहले एक बार बता दूं, वो चमार लिख के नहीं घूम रहे, एक्चुअली वो गाड़ी का नंबर है। उन्होंने गाड़ी का नंबर ही वो 7 डिजिट का चमार ले लिया। मतलब उसी तरह से लिख लिया? हाँ, नहीं, उन्होंने लिया ही जैसे जय भीम लिया उसी तरह से चमार लिया। चमार 1 लिया, चमार 2 लिया, चमार 3 लिया। एक्चुअली क्या है, वैसे मैं बहुजन हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों को इस देश में, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग हैं, जिनको जातीय आधार पर रोज सुबह से शाम तक आरक्षण के नाम पे, कम प्रतिभा होने के नाम पे, काबिलियत ना होने के नाम पे गाली दी जाती है, अपमानित किया जाता है, उन्हीं लोगों ने वहां अपने दम पे संघर्ष करके महल बनाए हैं, कोठियां बनाई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली है। जो बड़े बड़े उद्योगपति जिन गाड़ियों को नहीं चला सकते, वो उन्होंने मेरे सम्मान में लाइन लगा के खड़ी की थी कि हमारा भाई आया है। और मैंने वो इसलिए दिखाई कि जिनको नीची जात कह के जो है अपमानित करने काम देश ने किया, जिनके अधिकारों पे जो है अतिक्रमण करके उनकी तरक्की को रोक कर रखा, जब उनको मौका मिला, जहां गैर बराबरी नहीं है, जहां समता के अवसर, वहां आरक्षण नहीं है, वहां आरक्षण है तो ब्लैक लोगों को अफर्मेटिव एक्शन के नाम पे, वहां शेड्यूल कास्ट के लोगों को, इंडिया के शेड्यूल कास्ट के लोगों को, या इंडिया किसी भी कास्ट के लोगों को आरक्षण नहीं है। लेकिन वहां उन्होंने अपनी मेहनत से साबित करके दिखा। और आप विश्वास करो नहीं भाई, एक गाड़ी नहीं, सैकड़ों गाड़ी। लेकिन वो आज भी मैं धन्यवाद दूंगा उन सब लोगों का। मैं जितने स्टेट में घूम के आया हूँ, चाहे कैलिफोर्निया हो, चाहे सियाटल हो, चाहे वेगस हो, चाहे शिकागो हो, चाहे डैलस हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे वाशिंगटन डीसी हो, चाहे सैन फ्रांसिस्को हो, चाहे सेक्रामेंटो हो, आप पीटर्सबर्ग हो, आप विश्वास करके देखो क्या गुरुद्वारे बनाए उन्होंने, गुरुघर महाराज रविदास जी के, और क्या उन्होंने जो है घर बनाए, क्या उन्होंने बिजनेस डेवलप किया, क्या उन्होंने गाड़ी, क्या इस तरह का जो किया, देख के दिल को सुकून मिला कि अगर भारत में गैर बराबरी होती तो वंचित वर्गों की तरक्की के रास्ते यहाँ रोक, हमले कर दिए जाते अभी तक। हमले कर दिए जाते, पता नहीं क्या क्या हो जाता। और आप देखो ना, जितने फॉलोवर्स नहीं है मेरे, उससे ज्यादा लोगों ने वीडियो देखी। फूले मूवी देख लीजिए, आई नहीं और ग्रोथ। हाँ विरोध। अब मैं फिर कह रहा हूँ, सच्चाई से डर लगता है ना, सच्चाई से डर लगता है, लेकिन कब तक डरेंगे। मैं फिर कहता हूँ, जातीय आतंकवादियों को अब
अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि देश का कमजोर वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दिए हुए अधिकारों के जरिए पढ़ लिख कर ज्ञान हासिल करके मुख्य धारा में आ रहा है। अब लगता है अब मुकाबला आमने सामने का हो गया है। अब ज्यादा दिन ये झूठ फरेब और ये नाट्य नहीं चलेगा। बात अचानक से याद आ गई, फूले फिल्म का विरोध मुझे तो नहीं लग रहा किसी मुस्लिम संगठन ने किया हो, जो कह रहे हैं कि अब धर्म जाति खत्म हो गई, धर्म है तो जाति के आधार पर ही तो विरोध कर रहे हैं फूले मूवी का। मैं आपको फिर ये कहता हूँ, फूले मूवी का नहीं कर रहे हैं, जो अंधविश्वास, पाखंडवाद और सामाजिक व्यवस्था में बड़ा छोटा ऊंचा नीचापन बना के जो लोगों को के तरक्की में जो अवरोध पैदा किया गया था, कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने जो रोका गया था, वो उनका जो झूठ था वो जनता के सामने ना जाए, इसलिए पीड़ हो रही है। और ये पीड़, अब मैं फिर कह रहा हूँ, फूले मूवी बनी है, कल हो सकता है पेरियार मूवी बने, परसों हो सकता है लली यादव मूवी बने, फिर मामला रामसु वर्मा जी के ऊपर, फिर संतराम बी प्रजापति जी के ऊपर बने, फिर बाबू जगदेव प्रसाद जनवाद कपूरी ठाकुर जैसे मांझी जी के ऊपर बनी है, जिन्होंने पत्थर का सीना चीर दिया था, फिर काशीराम जी के ऊपर मूवी बने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर मूवी बने, फिर कितनों कौन कौन सी मूवी से रोकोगे। सबने जातिवाद का सामना करके और इस जातिवाद को के कलंक को मिटाने के लिए, देश के ऊपर जो कलंक है जातिवाद का, इसको मिटाने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाया। लेकिन यहाँ जाति बनाने वाले लोगों ने उसमें कोई योगदान नहीं दिया आगे बढ़ के। अगर ये योगदान देते तो आज देश वाकई में विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन इनको अपने जातीय वर्चस्व को बना के रखना है। उसके वर्चस्व को बना के रखने के लिए जो सच्चाई उसको छिपाने का काम इन लोगों ने किया है। कलम इनकी थी, जो मनाए लिखा। इस ब्राह्मणवाद को, मनुवाद की जड़ों को अब बहुजन समाज ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। इन जड़ों को काट के समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का राज स्थापित करेगा। और जैसा राज मैंने वहां बेगमपुरा का देखा, वैसा राज यहाँ भी आएगा। कमजोर वर्गों के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और आत्मसम्मान का जीवन मिलेगा। इस लक्ष्य को लेकर, इस सपने को देख के मैं वहां से आया हूँ और यहाँ हम लोग दिन रात मेहनत करके लोगों को जगाने का काम करेंगे। देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता था कि एक सांसद जब लौट करके आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि वहां अम्बेडकराइट मूवमेंट कैसा चल रहा है, वहां लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे तरक्की से जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस दौरान माहौल इतना खराब हो गया कि मुझे चर्चा दूसरे विषयों पर करनी पड़ी, क्योंकि ज्यादा जरूरी थी। हालांकि सांसद चंद्रशेखर आजाद जितना मुखर संसद के